जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अद्वितीय जैन तीर्थ श्री अंतरिक्ष पारसनाथ सिरपुर। इस भव्य चमत्कारी प्रतिमा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। श्वेतांबर मान्यता अनुसार कहा जाता है कि राजा रावण के बहनोई पाताल लंका के राजा खरदूषण के सेवक माली व सोमाली ने पूजा निमित्त इस प्रतिमा का निर्माण बालू व गोबर से किया था। जाते समय प्रतिमा जी को नज़दीक के जल कुंड में विसर्जित किया था। शताब्दियों तक प्रतिमा जल कुंड में अदृश्य रही, जो कि विक्रम संवत 1142 में चमत्कारिक घटनाओं के साथ पुनः प्रकट हुई। तत्पश्चात श्री भाव विजय जी गढ़ी के सदुपदेश से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उन्हीं के सुहस्त से विक्रम संवत 1715 चैत्र शुक्ल 5 के दिन शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा पुनः संपन्न हुई। राज सेवक माली और सुमाली असावधानी से पूजा के लिए प्रतिमा लाना भूल गए थे, इसलिए पूजा के निमित्त यहाँ पर इस स्थान से वापस जाते समय नज़दीक के जल कुंड में विसर्जित किया था। प्रतिमा शताब्दियों तक जल कुंड में अदृश्य रही। समयांतर में इस कुंड के जल का उपयोग करने पर एलिचपुर के राजा श्रीपाल का कुष्ठ रोग निवारण हुआ। इस आश्चर्यमयी घटना पर विचार विमग्न चिंतन करते समय राजा रानी को स्वप्न में यह दृश्य दिखाई दिया कि इस जलकुंड में श्री पार्श प्रभु की प्राचीन व चमत्कारी प्रतिमा विराजमान करके खुद सारथी बनकर मन चाहे वहां निशंक मन से ले जा सकता है। शंका करना नहीं, ना ही पीछे मुड़कर देखना। उक्त दृष्टांत पर राजा द्वारा अन्वेषण करवाने पर प्रतिमा प्राप्त हुई। राजा ने प्रतिमा जी को विशाल जनसमूह के बीच धूमधाम के साथ वैसे ही वाहन पर रखकर उसे एलिचपुर ले जाने का उपक्रम किया। वाहन के साथ प्रतिमा चली, पर बीच में राजा के मन में शंका हुई कि इतनी बड़ी प्रतिमा गाड़ी के साथ आती है या नहीं। इसलिए उसने शांत हृदय से पीछे मुड़कर देखा तो प्रतिमा जी उसी जगह पर एक पेड़ के नीचे आकाश में अधर में स्थिर हो गई। कहा जाता है उस समय इस प्रतिमा के नीचे घुड़सवार निकल जाए इतनी अधर की ऊंचाई थी। राजा इस चमत्कारिक घटना से प्रभावित हुआ। वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वह उस मंदिर में प्रभु को प्रतिष्ठित करवाना चाहा। प्रतिष्ठा के समय राजा के मन में अहंकार आने के कारण लाख कोशिश करने पर भी प्रतिमा अपने स्थान से नहीं हिली। मंदिर सूना का सूना ही रहा, जो आज भी पावली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जिस पेड़ के नीचे प्रतिमा स्थिर हुई थी वह भी मंदिर के नज़दीक ही स्थित है। प्रतिष्ठा के समय उपस्थित आचार्य श्री अभयदेव सुरीश्वर जी के उपदेश से श्री संघ के ने गांव के बीच एक दूसरा विशाल संघ मंदिर बनवाया और राजा के सानिध्य में संघ मंदिर में प्रतिष्ठा करवाने का निर्णय लेने पर प्रतिमा का संघ मंदिर में आगमन हुआ और बड़े उत्साह व मंगल ध्वनि के साथ प्रतिष्ठा संपन्न हुई। विक्रम संवत 1715 में श्री भाव विजय गणी जी को प्रभु दर्शन की अभिलाषा होने पर अंतरिक्ष जी आए। वह भाव से प्रभु दर्शन करने पर आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई, अंधापन दूर हुआ। उन्होंने यहाँ रहकर जीर्णोद्धार करवाया। वह संवत 1715 चैत्र शुक्ल 5 को पुनः प्रतिष्ठा करवाई। उस समय प्रतिमा जी जमीन से 1 अंगुल प्रमाण अधर रही, जो अभी भी यथावत है, लेकिन वर्तमान में काल के प्रभाव से बाएं किनारे पर बिंदु मात्र भाग का स्पर्श हुआ नजर आता है। आइए अब आपको इस प्रतिमा जी के चमत्कार के बारे में बताते हैं। श्री भाव विजय जी गणी को आंखों का भयंकर रोग लागू पड़ा था। विजय देव सूरीश्वर जी को सूचना से उन्होंने पद्मावती मंत्र की आराधना की। पद्मावती देवी ने अंतरिक्ष पारसनाथ प्रभु का इतिहास व महत्व समझाया। पूज्य भाव विजय गणी जी संघ सहित अंतरिक्ष जी पधारे। उन्होंने प्रभु को भावपूर्वक भक्ति की। उस भक्ति के प्रभाव से उनका अंधत्व दूर हो गया, उनके नेत्र पटल खुल गए। यह रोमांचक घटना विक्रम संवत 1715 में बनी। इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ और 1717 चैत्र शुक्ल 5 का पुनः प्रतिष्ठा हुई। इस स्थान के दर्शन भाव सहित होने से अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।